बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के सबक में हम मॉरल स्टोरी पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। शहज़ादों का इम्तहान। मेरे बच्चों, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, इसलिए ये सल्तनत तुम दोनों में से किसी एक के नाम करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम दोनों को एक इम्तिहान से गुजरना होगा। वो बहुत नेक दिल और आया का ख्याल रखने वाला बादशाह था। उसके दो शहज़ादे उबैद और उज़ैर थे। उबैद उम्र में तो बड़ा था, मगर अक्ल और समझदारी में उज़ैर से कम था। एक दिन बादशाह ने अपने दोनों शहज़ादों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, इसलिए ये सल्तनत तुम दोनों में से किसी एक के नाम करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम दोनों को एक इम्तिहान से गुजरना होगा। तुम दोनों अलग अलग सिमतों में जाओ। मैं तुम्हें 10-10 अशरफियाँ दूंगा। जिसने भी रकम को खूबी से इस्तेमाल किया, मैं उसे बादशाह बना दूंगा। दूसरे दिन दोनों ने अपने वालिदैन को अलविदा कहा और चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उबैद एक शहर में पहुंचा, जहां उसे घड़ियों की एक बहुत बड़ी दुकान दिखाई दी। काफ़ी देर बाद उसे एक सोने की घड़ी पसंद आई और उसने वो ले ली। उसका ख्याल था कि बादशाह को ये घड़ी बहुत पसंद आएगी। दूसरी जानब शहज़ादा उज़ैर एक गांव पहुंचा, जहां पानी की बहुत किल्लत थी। लोगों को पानी हासिल करने के लिए मीलों दूर दूसरे गांव जाना पड़ता था। उसने इन अशरफियों से वहाँ कुआं खुदवा दिया और पानी का मसला हमेशा के लिए हल कर दिया। वापस आकर दोनों शहज़ादों ने बादशाह को अपनी अपनी दास्तान सुनाई। बादशाह ने उज़ैर से कहा, मुझे तुम पर फ़ख्र है कि तुमने राया की परेशानी दूर कर दी, जबकि उबैद ने अपने लिए वक्ती खुशी हासिल की। आज से तुम बादशाह हो। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।